मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इन्फोसिस कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपने छोटे भाई के साथ भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स बड़ला में रहते हैं, जो भुवनेश्वर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कोलकाता से की और वहाँ मैंने 3 लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाए, मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी। कॉलेज के बाद हम तीनों फ्रेंड्स अलग अलग शहरों में जॉब्स करने चले गए। हम काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, इसलिए हम सबने रीयूनियन का प्लान बनाया। हम हैप्पी के घर पर कोलकाता में मिले। रीयूनियन पे हमने बहुत मस्ती की और बहुत बातें भी की। हमने एक दूसरे से ये भी बातें की कि हम में से कौन कौन शादी करने वाला है। लेकिन शादी तो दूर की बात, हम में से किसी की गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। इसलिए हम सबने डिसाइड किया कि हम मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर प्रोफाइल बनाएंगे। शायद वहां हमें अपनी लाइफ पार्टनर मिल जाए। कोलकाता से वापस आकर मैंने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बना ली और कुछ गर्ल्स को चैट के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी। लेकिन मुझे ज्यादा गर्ल्स के रिप्लाईज नहीं आ रहे थे, तो मैंने वेबसाइट को बार बार चेक करना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मुझे एक लड़की का मैसेज आया। उस लड़की का नाम खुशी था। जो इन्फॉर्मेशन खुशी ने अपनी प्रोफाइल में लिखी हुई थी, वो मेरी प्रेफरेंसेस से बहुत ज्यादा मैच कर रही थी। ऊपर से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। वो अपनी फैमिली के साथ फरीदाबाद में रहती थी। हम दोनों ने चैटिंग स्टार्ट की और एक दूसरे को अपने बारे में और अपनी फैमिलीज के बारे में बताया। हम दोनों अभी तक इन पर्सन नहीं मिले थे, लेकिन हम एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। हमने कुछ दिन बाद अपने मोबाइल नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए और हम रोज रात को कॉल पर बातें करने लगे। एक दिन हमने एक दूसरे को बता दिया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने ये भी डिसाइड किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। खुशी ने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दिया था, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को खुशी के बारे में बताने में डर रहा था। फिर एक दिन मैं और मेरा भाई दोनों बड़ला अपने पेरेंट्स से मिलने गए। वहां मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मैं डर रहा था कि ये सुनकर मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा वो खुशी और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, लेकिन खुशी से मैं खुद अभी तक नहीं मिला था। कुछ समय बाद मुझे ऑफिस के काम से अमेरिका जाना था। मैंने सोचा कि अमेरिका की फ्लाइट दिल्ली से लेना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं फिर फरीदाबाद में खुशी और उसकी फैमिली से मिल सकता था। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, तो खुशी और उसकी छोटी सिस्टर नीरू मुझे पिक करने आए। उन्होंने मुझे मेरे होटल पे ड्रॉप किया और फिर अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे मैं खुशी की फैमिली से मिलने उसके घर गया। हमने वहाँ बहुत सारी बातें की और लंच किया। इसके बाद शाम को खुशी और मैं बाहर घूमने भी गए और फिर नेक्स्ट डे मैं यूएस चले गया। जब वहाँ से वापस आया तो सीधा भुवनेश्वर आ गया। कुछ दिन बाद खुशी के पेरेंट्स भी मेरे पेरेंट्स से मिलने बड़ला आए। हमारे पेरेंट्स की मीटिंग सक्सेसफुल रही और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब खुशी और मेरी एंगेजमेंट करा देनी चाहिए। खुशी और मैंने ही एंगेजमेंट की डेट चूज की, 14 फरवरी। भले ही खुशी और मैं डिफरेंट स्टेट्स में रहते थे, लेकिन हम कॉल और मैसेजेस के थ्रू हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। जिस दिन हमारे पेरेंट्स ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स की, उस रात खुशी और मैंने बहुत बातें की कि हमारे एंगेजमेंट वाले स्पेशल दिन क्या क्या होगा और कैसे होगा। अगली रात मैंने फिर से खुशी से बात करने के लिए उसको कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। मैंने फिर से कॉल ट्राई किया, तो खुशी के भाई ने कॉल पिक की। जब मैंने उससे पूछा कि खुशी कहाँ है, तो उसने मुझे ऐसा आंसर दिया जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। उसने कहा कि खुशी का एक्सीडेंट हो गया है और अब हम उसे आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि खुशी की कंडीशन कैसी है। खुशी के भाई ने बस मुझे इतना बताया था कि एक्सीडेंट के बाद खुशी का बहुत ब्लड लॉस हो गया है और अब वो ब्लड डोनर को ढूंढ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बस टिकट्स बुक किए और दिल्ली चले गया। जब डॉक्टर्स आईसीयू रूम से बाहर आए, तो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें खुशी का सीटी स्कैन करना है। इसके बाद हम आईसीयू रूम में खुशी को देखने गए। खुशी ने मुझे सीटी स्कैन रूम में अपने साथ चलने को कहा। अगले 10 घंटे में खुशी की हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। बड़ला में मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब थी। खुशी की केयर करने के लिए उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी, इसलिए मैं अपनी मदर की केयर करने के लिए बड़ला आ गया। बड़ला में मैं अपनी मदर की केयर कर रहा था और खुशी की फैमिली को कॉल करके उसकी हेल्थ के बारे में पूछता रहता था। एक दिन मैं सोया हुआ था, तब मेरे सपने में खुशी आई। सपने में हम दोनों साथ बैठे हुए थे और उसने मेरे कंधे पर सर रखा हुआ था। लाइफ बहुत आसान लग रही थी और मैं बहुत खुश था, जैसे इस दुनिया में मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया, जिससे मेरी नींद खुल गई। ये कॉल खुशी के फादर का था।
उन्होंने मुझे वो न्यूज़ दी जो मैं लाइफ में कभी नहीं सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, खुशी अब इस दुनिया में नहीं रही है। मुझे नहीं पता उस दिन मैं कितनी देर तक रोया। वो मर गई थी और मैं बच गया था। और क्योंकि मैं बच गया था, इसलिए अब मुझे हर रोज़ मरना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी और बुक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बुक का नाम मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।